संविधान की प्रस्तावना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। तो देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको जो है उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है, आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो संविधान के निर्माता थे वो सबसे ज़्यादा प्रस्तावना पर ही ध्यान दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो देखिए भारत की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग शब्दों से, आपको याद रखना है, हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो देखिए भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। मतलब एक समय सीमा के लिए जो है यहाँ का जो प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख, वो समय सीमा के लिए, मतलब वंशानुगत नहीं, एक बार जो राजा बन गया वो हमेशा के लिए रहेगा ऐसा नहीं है। यहाँ पर निर्धारित अवधि के लिए जो है निर्वाचित किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गणतंत्र का अर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत है एक, भारत क्या है। तो देखिए भारत जो एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, याद रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है वो है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा जो है सबको एक समान है, यहाँ पर किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है, सबको यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा एक समान है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, तो देखिए इसका मतलब है भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, सब कोई एक समान है, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र होता है। तो देखिए गणतंत्र जो है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी ऐसा नहीं है कि यदि एक बार पिता राजा बन गया तो उसका पुत्र होगा, उसका पुत्र होगा, ऐसे करके वंशानुगत नहीं चलता है यहाँ पर। ठीक है, जिसको मर्जी आप, मतलब जिसके पास योग्यता है वो भारत में वो यहाँ पर राज्य का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, तो वंशानुगत नहीं है, गणतंत्र का अर्थ ये होता है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया है, यानी प्रस्तावना में किया गया है, वो कौन से 2 शब्द हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष, ये 2 शब्द है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका समावेशन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो प्रस्तावना में भारत को जो है घोषित किया गया एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो देखिए इसका जो अर्थ है वो है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, ये तो हम बता ही चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। गणतंत्र का अर्थ कि एक बार राजा जो बन गया हुआ उसका प्रजा, मतलब उसका वंश से राज करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जिसके पास योग्यता है, भारत में कोई भी जो है राजा बन सकता है, बस योग्यता उसके पास होनी चाहिए। तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो कौन सा शब्द जो है ये भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो देखिए लोक कल्याण जो है इसकी उद्देशिका में नहीं है, बाकी ये तीनों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, तीनों यहाँ पर जो है उद्देशिका में है, उद्देशिका यानी प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो देखिए कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है वो है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना जो इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि। तो देखिए इसको मुख्य रूप से गणराज्य क्यों माना जाता है, क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, राज्याध्यक्ष का यहाँ पर क्या होता है,
चुनाव होता है, इसीलिए जो है मुख्य रूप से गणराज्य माना जाता है भारत को। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम जो है प्रस्तावना के सिलसिले में यहाँ पर सत्य है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रस्तावना के संदर्भ में सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। सेकुलर का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका जो अर्थ है वो है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता जो है यहाँ पर सेकुलर का अर्थ है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखिए जो सेकुलर शब्द है यह 1976 में जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर 1 और 3 जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो देखिए इससे जो है अर्थ निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, संविधान का जो निर्माण हुआ है भारत की जनता के द्वारा हुआ है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ है, तो देखिए इसका जो अर्थ है वो है सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो देखिए समवर्ती सूची जो लिया गया है भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आत्मा किसको बोला जाता है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। याद रखना किससे? हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो देखिए यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, तीनों क्रांति का यहाँ पर जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रभाव झलकता है, चीनी क्रांति का नहीं झलकता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है, तो भारत क्या है? मूल भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रस्तावना में। ठीक है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ये प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो देखिए इसमें जो है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता, ये तीनों शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। गुट निरपेक्ष यहाँ पर नहीं जोड़ा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रस्तावना के बारे में इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उक्त शब्द 1976 में संविधान द्वारा जोड़े गए। ठीक है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो ये लोकतांत्रिक गणतंत्र लोकतंत्र को भारतीय संविधान ने अपनाया, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को जो है राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, यहाँ पर ये तीनों रूप में जो है स्वीकारा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो देखिए ये जनता में निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है? प्रस्तावना में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो देखिए उनके आगे जो है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या मूल कर्तव्यों में जो है इसकी आगे व्याख्या की गई है। ठीक है, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो देखिए ये शामिल किया गया है प्रस्तावना में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? सी हो जाएगा, लागू करने की तिथि। संविधान को लागू करने की तिथि जो इससे मतलब स्पष्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान जो है उद्घोषित नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये जो है भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो देखिए प्रस्तावना में देश, अपने भारत का जो नाम है भारत और इंडिया उल्लेखित है। क्या है? भारत और इंडिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा स्वीकृत है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भारत की जनता के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। ठीक है, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को जो है ये संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को जो है ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो देखिए भारतीय संविधान जो है कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। याद रखना है आपको, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन है आपके पास 1947, 1951, 1935 या फिर 1950। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया ये भी कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके एक बगल में बेल आइकन आएगा उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।